न्यूरोसाइंस और मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा कड़वा सच जो शायद आपको भीतर तक हिला कर रख देगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि जब कोई इंसान आपको जानबूझकर इग्नोर करता है, आपकी मौजूदगी को अनदेखा करता है, तो आपके दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो किसी शारीरिक चोट या दुर्घटना के वक्त होता है। यानी किसी का आपको इग्नोर करना कोई मामूली बात नहीं है। यह आपके आत्मसम्मान पर किया गया एक सीधा, अदृश्य और जानलेवा मानसिक हमला है। आप स्क्रीन को देखते हैं, आपके भेजे गए संदेशों को बिना किसी जवाब के छोड़ दिया जाता है। आप ऑनलाइन देखते हैं कि वह किसी और से बात कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ एक शांत दीवार खड़ी कर दी गई है। उस वक्त आपका दिल बैठ जाता है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है और आपका दिमाग इस रिजेक्शन, अस्वीकार्यता के दर्द से पागल होने लगता है। जब यह दर्द हमारे ऊपर हावी होता है तो हम में से अधिकांश लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। हम बार बार कॉल करने लगते हैं, लंबे लंबे स्पष्टीकरण देने लगते हैं, उनकी एक छोटी सी झलक या अटेंशन पाने के लिए अपनी पूरी गरिमा को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन आज इस स्क्रीन के उस पार बैठे आपके इस तड़पते हुए मन को शांत करने के लिए मैं यहाँ कोई काल्पनिक कहानियां या सतही टिप्स देने नहीं आया हूँ। आज हम बात करेंगे इंसानी मनोविज्ञान और प्राचीन स्टोइक दर्शन के उन 10 अचूक और बेहद शक्तिशाली कदमों की, जो इस रिजेक्शन के दर्द को एक ऐसी अदम्य शक्ति में बदल देंगे कि खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। मार्कस ऑरेलियस से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक सबने यह माना है कि जब कोई आपको अनदेखा करे तो आपकी प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि आप एक बेबस मोहरा हैं या इस खेल के असली राजा। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 10 काम बताऊंगा जो आपको ठीक उसी पल करने हैं जब कोई आपको इग्नोर करना शुरू करे। ये 10 पॉइंट्स कोई साधारण सलाह नहीं है, ये एक मानसिक चक्रव्यूह की तरह है जहां हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से एक जंजीर की तरह जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक भी पॉइंट या एक भी कदम बीच में छोड़ा तो आप अपनी खोई हुई वैल्यू और मानसिक शांति को कभी वापस नहीं पा सकेंगे। इसलिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, इस दर्द से बाहर निकलने का संकल्प लीजिए और इस गहरे सफर में मेरे साथ आगे बढ़िए। काम 1, तात्कालिक प्रतिक्रिया का दमन और पॉज का सिद्धांत। जब कोई इंसान आपके संदेश का जवाब नहीं देता या आपको देखकर भी अनदेखा कर देता है तो ठीक उसी सेकंड आपके शरीर के भीतर एक जैविक आपातकाल, बायोलॉजिकल इमरजेंसी लागू हो जाता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी सांसें उथली हो जाती हैं और आपका दिमाग तुरंत एक एक्शन मोड में आ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि यह इंसानी दिमाग का फाइट या फ्लाइट रिस्पांस है जो हमें किसी भी खतरे के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है। इस घबराहट और हड़बड़ाहट में आकर 5% लोग अपनी जिंदगी की सबसे आत्मघाती भूल कर बैठते हैं। वे तुरंत एक के बाद एक कई मैसेजेस भेज देते हैं। क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसी लाइनों से सामने वाले का इनबॉक्स भर देते हैं। स्टोइक दार्शनिक स्तेनेका ने सदियों पहले आगाह करते हुए कहा था, क्रोध और व्याकुलता में की गई हद प्रतिक्रिया उस घाव को और गहरा कर देती है जिसे समय भर सका था। आपको ठीक इसी नाजुक मोड़ पर खड़े होकर अपना पहला और सबसे शक्तिशाली काम करना है, द टैक्टिकल फ्रीज। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी हर एक तात्कालिक प्रतिक्रिया को पूरी तरह से दमन कर देना है, यानी खुद को एक कड़े पॉज में डाल देना है। जब आप इग्नोर होते हैं और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलने से रोक लेते हैं तो आप केवल एक मैसेज भेजने से खुद को नहीं रोक रहे होते, बल्कि आप सामने वाले के उस मनोवैज्ञानिक जाल को तोड़ रहे होते हैं जो उसने अनजाने में आपके लिए बिछाया है। जरा गहराई से सोचिए, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है उसका अहंकार इस बात की पूरी उम्मीद लगाकर बैठा है कि आपकी तरफ से कोई न कोई हताश प्रतिक्रिया जरूर आएगी। वह जानता है कि उसकी खामोशी आपके भीतर एक तड़प पैदा करेगी और आप उसे शांत करने के लिए उसके पास दौड़ते हुए आएंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से जम जाते हैं, जब आपकी तरफ से न तो कोई गुस्सा बाहर आता है, न कोई शिकायत बाहर आती है और न ही कोई सवाल बाहर आता है, तो सामने वाले की उम्मीदों का वो महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इंसानी मनोविज्ञान का यह बहुत बड़ा नियम है कि जो चीज अप्रत्याशित होती है वह दिमाग को सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करती है। आपकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है। वह सोचने लगता है कि इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या यह इंसान इतना कमजोर नहीं था जितना मैंने सोचा था? क्या इसके पास कोई और विकल्प मौजूद है? यह जो विचारों का बवंडर है,
यही वो पहली साइकोलॉजिकल जीत है जो आपको रिजेक्शन के खेल में हासिल होती है। यहां आपको अपने भीतर एक कठोर स्टोइक अनुशासन को लागू करना होगा। आपको अपने फोन को खुद से दूर रखना होगा। आपको उस चैट बॉक्स को बार बार आर्काइव या डिलीट करके अपनी नजरों से ओझल करना होगा, जो आपको एक लाचार भिखारी की तरह महसूस करा रहा है। कोई भी स्वाभिमानी इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कभी नहीं झुकता जो उसकी गरिमा को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप पलटकर कितना जोर से चिल्लाते हैं। असली ताकत तो इस बात में है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी खुद पर कितना गहरा नियंत्रण रख सकते हैं। आपकी यह शुरुआती खामोशी ही आपके आने वाले इन कदमों की वो मजबूत नींव है जो आपके आत्मसम्मान को टूटने से बचाएगी। अगर आप भी आज अपनी भावनाओं के इस उफान को थामने और इग्नोर होने पर पूरी तरह से शांत हो जाने के इस पहले स्टोइक नियम को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी मानसिक शक्ति के साथ लिखिए, मैं अपनी पहली प्रतिक्रिया को नियंत्रित करूंगा, ताकि आपका दिमाग इस आदेश को अपनी सबसे बड़ी कमांड मान ले। काम 2, डोपामाइन डिटॉक्स और डिजिटल उपवास का स्टोइक नियम। जब कोई इंसान आपको अचानक अनदेखा करना शुरू कर देता है, तो आपके जीवन में केवल एक व्यक्ति की कमी नहीं होती, बल्कि आपके मस्तिष्क के भीतर रासायनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा विनाशकारी भूचाल आता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी व्यक्ति के साथ हर रोज घंटों बातें करते हैं, उसके साथ अपनी खुशियां और अपने सुख दुख साझा करते हैं, तो आपका दिमाग उस इंसान के नाम, उसकी आवाज और उसके हर एक नोटिफिकेशन को डोपामाइन यानी खुशी देने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के एक मुख्य स्रोत के रूप में दर्ज कर लेता है। अब जरा सोचिए, जब वही इंसान अचानक एक दिन आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ देता है, तो आपके दिमाग को मिलने वाली डोपामाइन की वही नियमित खुराक अचानक शून्य हो जाती है। इस रासायनिक कमी के कारण आपका मन तड़पने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यसनी या नशेड़ी को उसका नशा न मिलने पर तड़प होता ही है। इस तड़प में इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठा है और बार बार अपने फोन की स्क्रीन को अनलॉक करके देखने लगता है। वहीं पर आपको अपने जीवन का दूसरा और सबसे कठिन काम करना है, जिसे स्टोइक दर्शन में डिजिटल एस्केटिसिज्म यानी डिजिटल उपवास कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको न केवल उस व्यक्ति को मैसेज करना बंद करना है, बल्कि आपको उस पूरे डिजिटल माध्यम से ही अपने कदम पीछे खींच लेने हैं जो आपको बार बार उसकी याद दिलाता है। जब आप इग्नोर होते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन वो स्क्रीन होती है जिसे आप हर 5 मिनट में यह देखने के लिए चेक करते हैं कि वह इंसान ऑनलाइन आया या नहीं, वह किससे बातें कर रहा है, या उसने अपनी डीपी बदली या नहीं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, यदि आप अपनी मानसिक शांति को किसी बाहरी चीज या किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर कर देते हैं, तो आप जीवन भर के लिए उसके गुलाम बन जाते हैं। आपको इस मानसिक गुलामी की जंजीरों को इसी वक्त काटना होगा। इस डिजिटल उपवास का पहला चरण यह है कि आप उस व्यक्ति के चैट बॉक्स को म्यूट या आर्काइव करें, ताकि उसका नाम बार बार आपकी आंखों के सामने ना आए। यदि संभव हो तो अपने सोशल मीडिया ऐप्स को कुछ दिनों के लिए अपने फोन से पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब आप इस डिजिटल दुनिया से अचानक गायब हो जाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को उस रासायनिक तड़प से बाहर निकलने का समय देते हैं। शुरुआत के 20 से 50 घंटे आपके लिए किसी नरक जैसे होंगे। आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा, आपका मन चीखेगा कि बस एक बार देख लेता हूं कि वह क्या कर रहा है। लेकिन यदि आपने उस नाजुक पल में खुद को संभाल लिया, तो आप अपने दिमाग को रीवायर करना शुरू कर देते हैं। आप अपने अवचेतन मन को यह कड़ा संदेश देते हैं कि मैं किसी के अटेंशन का भूखा नहीं हूं। जरा इस खेल के दूसरे पहलू को देखिए। जब आप पूरी तरह से डिजिटल उपवास पर चले जाते हैं, जब आप न तो कोई स्टोरी डालते हैं, न किसी की स्टोरी देखते हैं, और आपका ऑनलाइन स्टेटस भी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, तो सामने वाले इंसान के दिमाग में एक अजीब सी खलबली मच जाती है। जो इंसान यह सोचकर घमंड में बैठा था कि यह तो मेरे एक रिप्लाई के लिए तड़प रहा होगा, वह अचानक यह देखता है कि आप तो इस पूरी आभासी दुनिया से ही गायब हो चुके हैं। आपकी यह मुकम्मल खामोशी और आपका यह अदृश्य हो जाना उसके अहंकार पर एक बहुत गहरा और करारा प्रहार करता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हो गया है जिसने आपको इतना बदल दिया। यह कदम आपकी आत्मा को मजबूत करने की एक तपस्या है। आपको यह समझना होगा कि आपका यह कीमती जीवन
आपका ये अनमोल समय किसी के इनबॉक्स में पड़े हुए 2 नीले टिक्स के फैसलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब आप खुद को इस डिजिटल जाल से बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि वास्तविक दुनिया कितनी शांत और कितनी खूबसूरत है। आपकी यह मानसिक दूरी ही आपको वो ताकत देगी जिससे आप रिजेक्शन के इस गहरे दलदल से बाहर निकलकर एक विजेता की तरह खड़े हो सकेंगे। अगर आप भी आज से इस रासायनिक गुलामी को लात मारने, अपने फोन के इस मानसिक जाल को तोड़ने और पूरी दृढ़ता के साथ इस डिजिटल उपवास को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी इच्छा शक्ति को समेट कर लिखिए, मैं अपनी खुशियों के लिए किसी स्क्रीन का मोहताज नहीं हूं, ताकि यह संकल्प आपकी रगों में दौड़ने वाले खून का हिस्सा बन जाए। अब हम तीसरे सबसे महत्वपूर्ण और आत्म रूपांतरणकारी कदम की ओर बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट को हम और भी अधिक शब्दों के साथ, अत्यधिक व्यावहारिक, तीखा और दर्शक के आत्मसम्मान को जगाने वाले एक महाअध्याय के रूप में लिखेंगे। काम 3, ऊर्जा का दिशा परिवर्तन और मिरर इमेजिंग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर नजरअंदाज करता है, तो आपके भीतर एक बहुत बड़ी मानसिक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऊर्जा नकारात्मक होती है। वह ऊर्जा चिंता, हताशा, क्रोध और आत्मसंदेह के रूप में प्रकट होती है। आप दिन भर थके हुए महसूस करते हैं क्योंकि आपका दिमाग बैकग्राउंड में लगातार आप उसी एक इंसान के बारे में सोच कर अपनी सारी शक्ति खर्च कर रहा होता है। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसे मिरर इमेजिंग या प्रतिध्वनि का नियम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी इंसान को जितनी उत्सुकता और व्याकुलता के साथ अपनी ऊर्जा भेजेंगे, वह इंसान आपसे उतना ही दूर भागेगा, क्योंकि आपकी हताशा एक अदृश्य दबाव पैदा करती है जिससे सामने वाले को घुटन महसूस होने लगती है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी अमर कीर्ति मेडिटेशंस में लिखा था, जब आप किसी बाहरी घटना या व्यक्ति के कारण दुखी होते हैं, तो वह दुख उस चीज के कारण नहीं, बल्कि आपके द्वारा उस चीज को दिए गए महत्व के कारण होता है, और आपके पास उस महत्व को किसी भी क्षण छीनने की शक्ति है। यहां आपको अपना तीसरा और सबसे क्रांतिकारी काम करना है, द एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का दिशा परिवर्तन। आपको उस नकारात्मक और विनाशकारी ऊर्जा को पकड़ना है और उसे अपने जीवन के किसी ऐसे क्षेत्र में मोड़ देना है जहां वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन न सके। जब कोई आपको इग्नोर करे, तो उसके चैट बॉक्स में जाकर आंसू बहाने के बजाय उस गुस्से और उस तड़प को उठाकर जिम में पसीना बहाने में लगा दीजिए। उसे अपनी रुकी हुई पढ़ाई, अपने करियर के किसी अधूरे प्रोजेक्ट या किसी ऐसे नए हुनर को सीखने में झोंक दीजिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। जब आप अपने जीवन की ऊर्जा का केंद्र बिंदु उस इंसान से हटाकर खुद के ऊपर केंद्रित कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जरा इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी के रिजेक्शन को अपने करियर की तरक्की या अपनी शारीरिक फिटनेस का ईंधन, फ्यूल बना लेते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आप एक पीड़ित से एक विजेता मोड में आ जाते हैं। आप खुद से कहते हैं कि तुमने मुझे इग्नोर किया ताकि मैं छोटा महसूस करूं। अब देखो, मैं इस दर्द का इस्तेमाल खुद को इतना बड़ा बनाने के लिए करूंगा कि एक दिन मुझे देखना भी तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। यह कोई अहंकार नहीं है, यह एक स्टोइक योद्धा का आत्मरक्षा तंत्र है। जब आप अपने काम में इतने व्यस्त और लीन हो जाते हैं कि आपके पास अपने फोन को देखने का भी समय नहीं बचता, तो आपकी पूरी वाइब और आपकी एनर्जी बदल जाती है। और जानते हैं, इस स्थिति में सामने वाले के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है। जो इंसान यह सोचकर बैठा था कि उसने आपको एक कोने में रोने के लिए छोड़ दिया है, वह अचानक दूर से आपको एक नए अवतार में देखता है। वह देखता है कि आप पहले से ज्यादा फिट हो रहे हैं, आप अपने काम में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, और आपके चेहरे पर एक ऐसी वास्तविक चमक आ गई है जो किसी के रिप्लाई की मोहताज नहीं है। जब वह देखता है कि उसका दिया हुआ रिजेक्शन आपको तोड़ने के बजाय आपको और अधिक निखार गया, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। उसका यह घमंड चूर चूर हो जाता है कि वह आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल लेकर घूम रहा था। अपनी ऊर्जा का दिशा परिवर्तन ही आपकी असली आजादी है। आपको यह समझना होगा कि आपका यह कीमती जीवन, आपका यह बेशकीमती समय और आपकी यह असीमित मानसिक ऊर्जा किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद होने के लिए नहीं बनी है जो आपकी कदर करना नहीं जानता। जब आप अपनी ऊर्जा को वापस अपने वजूद में निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो आप खुद की नजरों में इतने ऊंचे उठ जाते हैं
कि किसी का इग्नोर करना आपको छू भी नहीं पाता। अगर आप भी आज से अपनी इस बिखरी हुई और तड़पती हुई ऊर्जा को समेटकर उसे अपने सपनों और अपने आत्मविकास की भट्टी में झोंकने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी अंतरात्मा की दहाड़ के साथ लिखिए, मेरा दर्द अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, ताकि यह संकल्प आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बन जाए। अब हम चौथे और सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक कदम की ओर बढ़ रहे हैं, आपके निर्देशानुसार। इस पॉइंट को हम और भी अधिक शब्दों के साथ अत्यधिक व्यावहारिक, विचारोत्तेजक और दर्शक के आत्मसम्मान को एक नए शिखर पर ले जाने वाले महाअध्याय के रूप में लिखेंगे। काम 4, विरक्ति की दीवार और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का स्टोइक नियम। जब कोई इंसान आपके साथ अचानक बात करना बंद कर देता है, तो आपके मस्तिष्क के भीतर विचारों का एक अंतहीन और आत्मघाती सिलसिला शुरू हो जाता है। आप हर बीतते घंटे के साथ खुद को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं और खुद से ही ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं ही पर्याप्त नहीं था? क्या मेरे बात करने का तरीका इतना बुरा था कि उसने मुझे इस तरह छोड़ दिया? क्या मेरी शक्ल सूरत या मेरी हैसियत वैसी नहीं थी जैसी वह चाहता था? मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या आत्म आलोचना का वो आत्मघाती जाल कहा जाता है, जहां एक इंसान सामने वाले की गलती की सजा खुद के मासूम दिल और दिमाग को देने लगता है। आप भूल जाते हैं कि रिजेक्शन, अस्वीकार्यता हमेशा आपकी किसी कमी को नहीं दर्शाता, बल्कि कई बार ये सामने वाले इंसान की अपनी सीमाओं, उसकी अपनी मानसिक अपरिपक्वता और उसके अपने स्वार्थ का परिचय होता है। स्टोइक दर्शन के सबसे महान स्तंभ दार्शनिक एपिक्टेटस ने अपनी शिक्षाओं में बार बार एक ही बात पर जोर दिया था, दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। किसी दूसरे इंसान की सोच, उसकी पसंद, उसका व्यवहार और उसका आपको इग्नोर करना कभी भी आपके नियंत्रण में नहीं हो सकता। तो फिर जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है, उसके लिए अपनी रातों की नींद और अपनी आत्मा का सुकून दांव पर लगा देना कहाँ की समझदारी है? यहाँ आपको अपने जीवन का चौथा और सबसे जरूरी काम करना है, जिसे स्टोइक दर्शन में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग यानी विचारों का नजरिया बदलना कहा जाता है। आपको अपने और उस इंसान के बीच एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक विरक्ति की दीवार खड़ी करनी होगी जिसे उसका कोई भी व्यवहार पार ना कर सके। जब कोई आपको इग्नोर करे, तो यह सोचना बंद कर दीजिए कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके बजाय अपने दिमाग को इस तरह रीफ्रेम कीजिए कि उसने अपनी जिंदगी से एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, जबकि मैंने सिर्फ एक ऐसे इंसान को खोया है जो कभी मेरा था ही नहीं। नुकसान मेरा नहीं, नुकसान पूरी तरह से उसका हुआ है। जब आप इस सत्य को अपने भीतर गहराई से उतार लेते हैं, तो आपका मन अचानक एक असीम शांति से भर जाता है। आपका वो गुस्सा, वो छटपट और वो बेचैनी गायब होने लगती है जो आपको उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी। जरा इस बात की गहराई में उतरकर देखिए कि जब आप किसी इंसान के पीछे भागना छोड़कर इस स्टोइक सीमा को अपना लेते हैं, तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। आप उस व्यक्ति को यह स्पष्ट संदेश दे देते हैं कि तुम्हारी खामोशी मेरा वजूद तय नहीं कर सकती। तुम अगर बात करोगे तो भी मेरी जिंदगी चलती रहेगी, और तुम अगर हमेशा के लिए गायब हो जाओगे तो भी मेरी दुनिया का सूरज चमकना बंद नहीं होगा। यह जो बेपरवाही का भाव है, यही वो फौलादी कवच है जो आपके आत्मसम्मान को किसी भी बाहरी हमले से सुरक्षित रखता है। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, वह इस बात का घमंड पाल कर बैठा था कि उसकी दी हुई खामोशी आपको तड़पा रही होगी। वह सोच रहा था कि आप बंद कमरों में आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन जब वह दूर से आपकी इस विरक्ति की दीवार को देखता है, जहां उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से अब आपके चेहरे की मुस्कान पर एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका पूरा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। अक्सर लोग किसी के इग्नोर करने पर नफरत दिखाने लगते हैं या सोशल मीडिया ब्लॉक अनब्लॉक करने का बचकाना ड्रामा रचने लगते हैं। याद रखिए, नफरत और गुस्सा भी इस बात का सबूत है कि वह इंसान आज भी आपके लिए मायने रखता है। असली स्टोइक शक्ति नफरत में नहीं, बल्कि पूर्ण उदासीनता, एब्सोल्यूट इंडिफरेंस में होती है। वह इंसान आपके लिए हवा की तरह हो जाना चाहिए, जिसका होना या ना होना आपके जीने के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब आप इस स्तर की मानसिक मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं, तो आप खुद की नजरों में इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि सामने वाले का कोई भी व्यवहार आपको विचलित नहीं कर पाता। आपको यह समझना होगा कि आपकी गरिमा,
आपका यह खूबसूरत चरित्र और आपकी ये पावन भावनाएं किसी की मर्जी की मोहताज नहीं है जो आपकी कदर करना नहीं जानता। उसे अपनी जिंदगी के इस पवित्र मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाना ही आपके वजूद की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी आज से इस आत्म संदेह के जाल को फाड़कर बाहर निकलने, अपनी सोच का नजरिया बदलने और अपने आत्मसम्मान के चारों तरफ यह विरक्ति की फौलादी दीवार खड़ी करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी मानसिक शक्ति और दहाड़ के साथ लिखिए, मेरी कदर तुम्हारा व्यवहार तय नहीं कर सकता, ताकि यह सत्य आपके अवचेतन मन की हर एक परत में हमेशा के लिए जम जाए। काम 5, सोशल वैलिडेटर मोड का त्याग और मिरर एंजाइटी का मनोविज्ञान। जब कोई इंसान आपको अचानक नजरअंदाज करना शुरू करता है तो आपका मन अनजाने में एक बहुत ही आत्मघाती और खतरनाक खेल खेलने लगता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे मिरर एंजाइटी या प्रतिध्वनि की व्याकुलता कहा जाता है। इसमें इंसान अपनी खुद की नजरों में अपनी कीमत देखना बंद कर देता है और अपनी पूरी वैल्यू उस इंसान के व्यवहार के आईने में ढूंढने लगता है। आपका दिमाग सोचने लगता है कि अगर वो मुझसे बात कर रहा है तो मैं खास हूं, और अगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो मैं बेकार हूं, मैं किसी के लायक नहीं हूं। इस मानसिक कमजोरी के वशीभूत होकर लोग अक्सर एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे सोशल मीडिया पर जानबूझकर अपनी ऐसी तस्वीरें या कोट्स पोस्ट करने लगते हैं जिसका एकमात्र मकसद सामने वाले इंसान को यह दिखाना होता है कि वे बहुत खुश हैं, या फिर वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितने गहरे दर्द में हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने इस इंसानी कमजोरी पर प्रहार करते हुए एक बार कहा था, हम जितने दुखी वास्तविक दुनिया में नहीं होते, उससे कहीं अधिक दुखी हम अपनी काल्पनिक दुनिया और दूसरों की नजरों में बने रहने की कोशिश में हो जाते हैं। जरा ठहरकर अपनी आत्मा की गहराई में झांक कर सोचिए, आप जो यह सोशल मीडिया पर दिखावे का खेल खेल रहे हैं, क्या यह आपकी वास्तविक जिंदगी है? जब आप कोई हंसती हुई तस्वीर पोस्ट करते हैं और उसके ठीक बाद हर 2 मिनट में फोन उठाकर यह चेक करते हैं कि उस इग्नोर करने वाले इंसान ने आपकी पोस्ट देखी या नहीं, उसका कोई रिएक्शन आया या नहीं, तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल, अपने मूड की चाबी उसी इंसान के हाथ में सौंपकर खुद को एक लाचार गुलाम बना रहे होते हैं। आपकी हर खुशी और आपका हर एक दिन आज भी उसी के फैसलों पर टिका हुआ है। यहाँ आपको अपने जीवन का 5वां और सबसे जरूरी काम करना है, सोशल वैलिडेटर मोड का पूरी तरह से त्याग। आपको किसी को भी यह दिखाने की कोशिश बंद करनी होगी कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। सच्ची स्टोइक शक्ति किसी को जलाने में या किसी को दिखाने में नहीं होती, असली शक्ति होती है पूर्ण स्वायत्तता में। इसका मतलब है कि आपको इस बात से रत्ती भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या वो आपको देख रहा है या नहीं। जब आप दूसरों को प्रभावित दिलाने की इस मानसिक गुलामी से खुद को पूरी तरह आजाद कर लेते हैं, तभी आपके भीतर एक वास्तविक और अटूट शांति का जन्म होता है। इस दुनिया का एक बहुत ही कड़ा और शाश्वत नियम याद रखिएगा, दिखावा हमेशा आपके भीतर छिपे हुए खोखलेपन और आपकी कमजोरी को बयां करता है। जो इंसान सचमुच अंदर से शांत और मजबूत होता है, उसे चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को या किसी व्यक्ति को अपनी खुशियां साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप किसी को जलाने की इस आग से बाहर निकलकर बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी दिखावे के चुपचाप खुद को ठीक करने और अपनी वास्तविक जिंदगी को संवारने में लग जाते हैं, तो आपकी आंखों में एक ऐसा ठहराव आ जाता है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। और जब वो इग्नोर करने वाला इंसान दूर से आपकी इस वास्तविक, बिना किसी दिखावे वाली शांति को देखता है, तो उसकी रूह कांप जाती है। वह समझ जाता है कि उसने जिस इंसान को ठुकराया था वो अब उसके मानसिक जाल से बहुत ऊपर उठ चुका है। आपको यह तय करना होगा कि क्या आप जीवन भर किसी की स्क्रीन पर एक अस्थायी मनोरंजन की वस्तु बनकर रहना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी फौलादी शख्सियत बनना चाहते हैं जिसकी शांति को भंग कर पाना किसी के बस की बात न हो। जब आप दिखावे की इस चूहा दौड़ से खुद को बाहर खींच लेते हैं, तो आप खेल के नियमों को बदल देते हैं। अब आप पीड़ित नहीं हैं, अब आप अपनी जिंदगी के रचयिता हैं। अगर आप भी आज से इस दिखावे के जाल को काटने, दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढना बंद करने और इस गहरे स्टोइक नियम को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी अंतरात्मा की आवाज के साथ लिखिए, मुझे अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ताकि आपका अवचेतन मन इस परम सत्य
को स्वीकार कर ले। अब हम इस यात्रा के छठे और सबसे व्यावहारिक रूप से शक्तिशाली कदम की ओर बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट को हम और भी अधिक शब्दों के साथ अत्यधिक गहरा, तार्किक और दर्शक के मन को झकझोर देने वाले एक महाअध्याय के रूप में लिखेंगे। काम 6, नो कॉन्टैक्ट रूल का पूर्ण क्रियान्वयन और मनोवैज्ञानिक दूरी का सिद्धांत। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो आप अक्सर उसे स्पेस देने के नाम पर या अपनी बात समझाने के नाम पर कुछ दिनों बाद दोबारा मैसेज कर देते हैं। आप सोचते हैं कि शायद अब उसका गुस्सा शांत हो गया होगा या शायद अब उसे मेरी याद आई होगी, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि यह आधी अधूरी दूरी आपके आत्मसम्मान को और भी बुरी तरह कुचल देती है। इसे मनोविज्ञान में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का जाल कहा जाता है, जहां सामने वाले को यह पूरा भरोसा होता है कि आप चाहे जितने दिन भी दूर रहें, अंत में लौटकर उसी के पास आएंगे। स्टोइक दर्शन के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता, उसे अपनी उपस्थिति का उपहार देना बंद कर दीजिए। यहां आपको अपना छठा और सबसे कड़ा काम करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल का 100% और पूर्ण क्रियान्वयन। इसका मतलब यह है कि आपकी तरफ से उस इंसान के लिए संपर्क के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाने चाहिए। ना कोई त्योहार की बधाई, ना कोई जन्मदिन की शुभकामना और ना ही कोई ऐसी गलती से गया हुआ मैसेज जिसके लिए बाद में आपको माफी मांगनी पड़े। आपको उस इंसान की जिंदगी से इस तरह गायब हो जाना है जैसे आप इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। जब आप इस स्तर की मनोवैज्ञानिक दूरी बना लेते हैं, तब जाकर सामने वाले इंसान के दिमाग में फियर ऑफ लॉस, यानी आपको हमेशा के लिए खो देने का असली डर जन्म लेता है। जरा इसके पीछे के गहरे मनोविज्ञान को समझिए। जब तक आप उसे बीच बीच में मैसेज करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, तब तक उसे कभी यह महसूस ही नहीं होता कि उसने आपको खो दिया है। उसे लगता है कि आप उसकी जेब में रखे एक ऐसे मोहरे हैं जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब आपकी तरफ से हफ्तों और महीनों तक कोई आवाज नहीं आती, जब आपका कोई अता पता नहीं होता, तो उसका अहंकार टूटने लगता है। इंसानी दिमाग की यह फितरत है कि वह उसी चीज की तरफ भागता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। आपकी यह अटूट दूरी उसके दिमाग में एक सन्नाटा पैदा कर देगी, जो उसे दिन रात यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मैंने सचमुच उसे हमेशा के लिए खो दिया। यहां आपको अपने भीतर एक सन्यासी जैसी दृढ़ता लानी होगी। आपको अपनी इस खामोशी को अपनी ढाल बनाना होगा। कोई भी इंसान उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करता जो बार बार ठुकराए जाने के बाद भी चौखट पर आकर खड़ा हो जाए। असली आकर्षण और सम्मान हमेशा उस इंसान के लिए पैदा होता है जो अपनी सीमाओं का पक्का हो और जिसके भीतर यह हौसला हो कि अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मेरी जिंदगी में दोबारा लौटने का हक तुम हमेशा के लिए खो चुके हो। यह नियम आपके आत्मसम्मान की वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी आज से इस नो कॉन्टैक्ट रूल को पूरी कठोरता के साथ लागू करने और अपनी जिंदगी में यह फौलादी सीमा खींचने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ लिखिए, मेरी खामोशी अब मेरी सबसे बड़ी सीमा है, ताकि आपका यह इरादा एक अटूट हकीकत बन सके। काम 7, भावनात्मक अलगाव और अटैचमेंट थ्योरी का मनोवैज्ञानिक सत्य। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो आप केवल उस व्यक्ति से दूर नहीं हो रहे होते, बल्कि आप उस उम्मीद और उस भविष्य से भी दूर हो रहे होते हैं जो आपने उसके साथ मिलकर अपनी कल्पनाओं में बुना था। मनोविज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार जब हम किसी इंसान के बहुत करीब आते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस पर इतना निर्भर हो जाता है कि हम अपनी खुशियों की पूरी कमान उसके हाथों में सौंप देते हैं। यही कारण है कि जब वह व्यक्ति हमें अनदेखा करता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी छाती से कोई हमारा दिल ही निकाल कर ले गया हो। हम तड़पने लगते हैं क्योंकि हमारा जुड़ाव बहुत बहुत गहरा होता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने इस मानसिक स्थिति पर एक बहुत ही कड़ा लेकिन सत्य कहा था, इंसान अपनी जिंदगी में उतनी तकलीफों से नहीं गुजरता जितनी तकलीफें वह अपने मन में अनगिनत उम्मीदें और झूठे जुड़ाव पालकर खुद ही पैदा कर लेता है। यहां आपको अपने जीवन का 7वां और सबसे क्रांतिकारी काम करना है, द इमोशनल डिटैचमेंट, भावनात्मक अलगाव। आपको यह मशना कि किस प्यार करना और किसी पर मानसिक रूप से निर्भर हो जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई आपको इग्नोर करे
तो उस दर्द को सहने के बजाय अपने भीतर एक ऐसी विरक्ति पैदा कीजिए कि सामने वाले का कोई भी व्यवहार आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। यह अलगाव नफरत से नहीं आता, यह अलगाव आता है इस परम सत्य को स्वीकार करने से कि इस दुनिया में आपका अपना सिर्फ एक ही वजूद है और वो है आप खुद। जब आप सामने वाले इंसान को अपनी खुशियों के केंद्र से हटाकर पूरी तरह से बेदखल कर देते हैं तो रिजेक्शन का वो जहरीला तीर आपके दिल को छू भी नहीं पाता। जरा इस बात की गहराई में उतरकर देखिए, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वह इस गुमान में जी रहा है कि उसके दूर जाने से आपकी जिंदगी थम गई होगी। वह सोचता है कि उसकी खामोशी आपके लिए किसी सजा जैसी है। लेकिन जब आप भावनात्मक रूप से खुद को अलग कर लेते हैं तो उसका यह भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है। उसे दूर से यह दिखाई देता है कि आप न केवल जीवित हैं बल्कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जी रहे हैं और आपकी जिंदगी का पहिया बिना किसी रुकावट के पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपकी आंखों में अपने लिए कोई मलाल, कोई गुस्सा या कोई शिकायत न देखकर सामने वाले का पूरा अहंकार जमीन पर आ गिरता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस इंसान के दिल में मेरी कोई अहमियत थी ही नहीं। अक्सर लोग किसी के दूर जाने पर खुद को बंद कमरों में कैद कर लेते हैं या शराब और गंदे व्यसनों में अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगते हैं। याद रखिए, ये सब कमजोर मन की निशानियां हैं। एक सच्चा स्टोइक योद्धा इस दर्द को अपनी ढाल बनाता है। वह अपनी भावनाओं को किसी ऐसे इंसान की चौखट पर जाकर नहीं बिखेरता जिसे उनकी कोई कदर ही न हो। जब आप खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लेते हैं तो आप खुद की नजरों में इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि किसी का इग्नोर करना आपको एक मामूली हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आपको यह समझना होगा कि आपका यह पावन हृदय और आपकी यह खूबसूरत भावनाएं किसी के टाइम पास की वस्तु नहीं है। जो आपकी मौजूदगी का सम्मान करना नहीं जानता उसे अपनी भावनाओं के इस पवित्र दायरे से हमेशा के लिए बाहर कर देना ही आपके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी आज से इस झूठे जुड़ाव की जंजीरों को काटने, खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने और इस गहरे स्टोइक अलगाव को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी मानसिक शक्ति और दृढ़ता के साथ लिखिए, मेरी भावनाएं केवल मेरी हुकूमत में चलती हैं, ताकि यह सत्य आपके अवचेतन मन की हर एक परत में हमेशा के लिए जम जाए। काम 8, मौन स्वीकृति और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मनोवैज्ञानिक नियम। जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है तो आपके भीतर का एक हिस्सा हमेशा इस उम्मीद में जीता है कि अगर मैं एक आखिरी बार उसे अपनी बात समझा दूं, अगर मैं एक अंतिम बार उसे यह एहसास करा दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या घटती उपयोगिता का नियम कहा जाता है। रिश्तों के मामले में इसका मतलब यह है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने बार बार अपनी भावनाएं, अपने आंसू और अपनी सफाई पेश करते हैं जो आपको इग्नोर कर रहा है, तो हर बार के साथ आपकी उन भावनाओं की कीमत, आपकी उन बातों का असर और आपकी खुद की वैल्यू सामने वाले की नजरों में आधी होती चली जाती है। आप जितना अधिक बोलेंगे, आपकी बात उतनी ही बेअसर होती जाएगी। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने इस स्थिति पर एक बहुत ही सटीक और गहरी बात कही थी, खामोशी उस इंसान का सबसे सही और अंतिम जवाब है जो आपकी बातों के मोल को समझने की काबिलियत खो चुका है। यहाँ आपको अपने जीवन का 8वां और सबसे गरिमामयी काम करना है, मौन स्वीकृति और पूर्ण विराम। आपको उस इंसान से किसी भी प्रकार की शिकायत करना, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना या उससे दोबारा बात करने की मिन्नतें करना हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। आपको बिना किसी तमाशे के, बिना किसी अंतिम विदाई के मैसेज के, उसकी इस खामोशी को ही उसका अंतिम फैसला मानकर चुपचाप आगे बढ़ जाना है। जब आप अपनी तरफ से पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा देते हैं तो आप सामने वाले इंसान को उस मनोवैज्ञानिक स्पेस में ढकेल देते हैं जहां उसे आपकी कमी का वास्तविक एहसास होना शुरू होता है। जब तक आप उसे यह जताते रहेंगे कि आप आहत हैं, तब तक वह सुकून की नींद सोएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप अभी भी उसी के जाल में तड़प रहे हैं। जरा इस बात के पीछे छिपे गहरे इंसानी मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा घमंड होता है कि मैं जब चाहूं इस इंसान को मैं वापस बुला सकता हूं। यह तो मेरे एक इशारे पर दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन जब आपकी तरफ से अचानक शब्दों का अकाल पड़ जाता है,
जब उसे यह दिखाई देता है कि आपने न तो उसे ब्लॉक किया न उससे कोई झगड़ा किया, बल्कि सिर्फ अपनी गरिमा के साथ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए वॉक आउट कर गए, तब उसका वो घमंड जमीन पर आ गिरता है। आपकी ये मौन स्वीकृति उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी अनिश्चितता और खौफ पैदा कर देती है। वह सोचने लगता है कि क्या इस इंसान के भीतर इतनी बड़ी ताकत थी कि इसने बिना एक शब्द बोले मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। यहाँ आपको अपने आत्मसम्मान को किसी चट्टान की तरह मजबूत करना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपका एक एक शब्द, आपकी भावना का एक एक कतरा बेहद कीमती है और इसे किसी ऐसे इंसान पर लुटाना जो इसे कचरा समझता हो, खुद के वजूद का सबसे बड़ा अपमान है। एक सच्चा स्टोइक योद्धा कभी भी किसी ऐसे दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं देता जो उसके लिए बंद कर दिया गया हो। वह अपनी गरिमा के साथ मुड़ता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। जब आप इस स्तर का फौलादी नियंत्रण अपने ऊपर पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, किसी का भी रिजेक्शन आपको हिला नहीं सकता। आप खुद की नजरों में इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि सामने वाले का इग्नोर करना आपके लिए महज एक तुच्छ घटना बनकर रह जाता है। अगर आप भी आज से इस घटती वैल्यू के खेल को हमेशा के लिए बंद करने, अपनी खामोशी को ही अपना अंतिम फैसला बनाने और इस गहरे स्टोइक नियम को अपने चरित्र में ढालने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी गरिमा और दृढ़ता के साथ लिखिए, मेरा मौन ही मेरा अंतिम उत्तर है, ताकि यह सत्य आपके मस्तिष्क की हर एक कोशिका में हमेशा के लिए अंकित हो जाए। अब हम इस यात्रा के 9वें और सबसे शक्तिशाली सामाजिक कदम की ओर बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट को हम और भी अधिक शब्दों के साथ, अत्यधिक गहरा, तार्किक और दर्शक के भीतर एक नई सामाजिक शक्ति को जगाने वाले महाअध्याय के रूप में लिखेंगे। काम 9, सामाजिक पुनर्संरचना और सोशल सिलेक्टिविटी का मनोवैज्ञानिक नियम। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, तो आपका मन अनजाने में एक बहुत बड़े सामाजिक अकेलेपन, सोशल आइसोलेशन की ओर बढ़ने लगता है। आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और अपनी पूरी सामाजिक दुनिया का केंद्र केवल उसी एक व्यक्ति को मान बैठते हैं जिसने आपको ठुकराया है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे टनल विजन कहा जाता है, जहां आपका दिमाग बाकी दुनिया के तमाम खूबसूरत रिश्तों, दोस्तों और परिवार को देखना बंद कर देता है और केवल उसी एक इंसान के इनबॉक्स पर जाकर टिक जाता है। आप भूल जाते हैं कि आपके वजूद कीमत उस एक इंसान के नजरिए से कहीं बड़ी है। स्टोइक दार्शनिक सेकाई ने अपनी शिक्षाओं में एक महान सत्य कहा था, सच्ची बुद्धिमानी इस बात में है कि आप अपनी जिंदगी के कीमती पलों को उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी मौजूदगी का जश्न मनाते हैं, न कि उनके साथ जिनके सामने आपको अपनी अहमियत की भीख मांगनी पड़े। यहाँ आपको अपने जीवन का 9वां और सबसे व्यावहारिक काम करना है, द सोशल सिलेक्टिविटी, सामाजिक पुनर्संरचना। आपको उस एक इंसान के बनाए गए मानसिक पिंजरे से बाहर निकलना होगा और अपनी सामाजिक दुनिया को फिर से बसाना होगा। नए लोगों से मिलिए, अपने पुराने और सच्चे दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, अपने परिवार के करीब जाइए जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। जब आप अपनी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ा देते हैं, जब आप नए विचारों, नए चेहरों और सकारात्मक लोगों के बीच उठना बैठना शुरू करते हैं, तो आपके मस्तिष्क को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा मिलता है। आपका दिमाग इस सच को स्वीकार करने लगता है कि इस दुनिया में केवल वही एक इंसान नहीं था। यहाँ न जाने कितने ही लोग हैं जो मेरी सोच और मेरे वजूद की कदर करते हैं। जरा इस बात के पीछे छिपे गहरे सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, वह इस गुमान में बैठा था कि उसके दूर जाने से आपकी सामाजिक जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी होगी। वह सोच रहा था कि आप अकेलेपन में तड़प रहे होंगे, लेकिन जब वह दूर से या किसी के जरिए यह देखता है कि आप तो नए और काबिल लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं, आपकी जिंदगी में नए दोस्त आ चुके हैं और आपका सामाजिक दायरा पहले से कहीं अधिक मजबूत और खुशहाल हो चुका है, तो उसकी ईगो को एक बहुत गहरा झटका लगता है। वह समझ जाता है कि आपकी जिंदगी का पहिया उसके बिना न केवल चल रहा है, बल्कि और भी शानदार तरीके से दौड़ रहा है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने जिस इंसान को छोड़ा वो अकेला नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक पूरी सल्तनत है। यहाँ आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। आपको किसी को जलाने के लिए नकली दोस्त नहीं बनाने हैं, बल्कि सचमुच ऐसे लोगों की संगति चुननी है जो आपकी सोच को बड़ा बनाए, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। एक सच्चा स्टोइक योद्धा अपनी सामाजिक गरिमा को कभी कम नहीं होने देता।
वह जानता है कि उसका आत्मसम्मान केवल अकेले रहने में नहीं, बल्कि सही लोगों के बीच अपनी सीमाओं को मजबूत रखने में भी है। जब आप अपनी सामाजिक पुनर्संरचना कर लेते हैं, तो आपका वो पुराना घाव बहुत जल्दी भरने लगता है और आप खुद की नजरों में इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि किसी एक इंसान का अनदेखा करना आपको एक मामूली तिनके के टूटने जैसा महसूस होने लगता है। अगर आप भी आज से इस अकेलेपन के जाल को तोड़कर बाहर निकलने, अपनी सामाजिक दुनिया को फिर से मजबूत बनाने और इस गहरे स्टोइक नियम को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ लिखिए, मेरी दुनिया किसी एक इंसान की मोहताज नहीं है, ताकि यह सत्य आपके जीवन की एक अटूट हकीकत बन सके। काम 10, अस्तित्व का महारूपांतरण और अमार्टिया का अंतिम स्टोइक नियम। इस ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ मनोवैज्ञानिक सत्यों और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए। आपको एक ऐसा शाश्वत नियम दिखाई देगा जो कभी नहीं बदलता। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, तो वह वास्तव में आपके वर्तमान रूप को, आपकी वर्तमान स्थिति को या आपकी किसी तात्कालिक कमजोरी को अनदेखा कर रहा होता है। वह सोचता है कि उसने आपको एक कोने में बेबस और लाचार छोड़ दिया है। लेकिन मनोविज्ञान में एक शब्द है जिसे अमार्टिया या चेतना का पुनर्जन्म कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब एक इंसान रिजेक्शन, अस्वीकार्यता के सबसे गहरे और जानलेवा दर्द से गुजरता है, तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वह उस दर्द के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए एक कमजोर, रोने वाला और हारा हुआ इंसान बन जाए, या फिर वह उसी दर्द की भट्टी में तपक कर एक ऐसी विराट और फौलादी शख्सियत में बदल जाए जिसे डिगा पाना इस दुनिया के किसी भी इंसान के बस की बात ना हो। स्टोइक दर्शन के महानतम सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक बात लिखी थी, तुम्हारे साथ क्या घटित होता है यह कभी मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ यह रखता है कि तुम उस घटना के मलबे से बाहर निकलकर खुद को किस रूप में तराशते हो। तुम्हारा आत्म रूपांतरण ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। यहाँ आपको अपनी जिंदगी का 10वां और सबसे महान काम करना है, द अल्टीमेट एसेंडेंसी, अस्तित्व का महारूपांतरण। आपको किसी को ब्लॉक करने, किसी से बदला लेने या किसी को नीचा दिखाने की इन छोटी और ऊंची हरकतों से बहुत ऊपर उठ जाना है। आपको खुद पर इतना काम करना है, अपने ज्ञान को इतना बढ़ाना है, अपने करियर को उस मुकाम पर लेकर जाना है और अपने चरित्र को इतना पवित्र और शक्तिशाली बना लेना है कि आपका पुराना रूप पूरी तरह से मर जाए और आपका एक नया, दिव्य और अदम्य अवतार जन्म ले। जब आप खुद को इस स्तर पर ले आते हैं जहां आपके भीतर का सारा खोखलापन समाप्त हो जाता है और उसकी जगह एक गहरी, शांत और चुंबकीय शख्सियत ले लेती है, तब आप खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। जरा आंखें बंद करके इस दृश्य की गहराई को महसूस कीजिए। आने वाले कुछ समय में जब वह इग्नोर करने वाला इंसान दुनिया के इस मतलबी और स्वार्थी मेले में ठोकरे खाएगा, जब लोग उसे उसके इस्तेमाल के बाद एक खिलौने की तरह फेंक देंगे, तब अचानक किसी खामोश रात में उसे आपकी याद आएगी। वह कौतूहलवश या पुराने दिनों को याद करके दूर से आपकी जिंदगी में झांकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वह आपको देखेगा तो दंग रह जाएगा। वह देखेगा कि आप अब वो इंसान ही नहीं रहे जिसे उसने कभी इग्नोर किया था। आप तो सफलताओं के आसमान को छू रहे हैं। आपके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक और वास्तविक मानसिक शांति है जिसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंखें अब किसी अटेंशन की भीख नहीं मांगती, बल्कि उनमें एक ऐसा गहरा ठहराव है जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों का अहंकार पानी पानी हो जाता है। उस वक्त उस इंसान के भीतर पछतावे का एक ऐसा भयानक बवंडर उठेगा जिसे वो कभी शांत नहीं कर पाएगा। वह खुद से पूछेगा, कहाँ मिलेगा मुझे वो इंसान जो बिना किसी शर्त के मेरे साथ खड़ा था। मैंने किस घमंड में चूर होकर एक ऐसे अनमोल और महान इंसान को खो दिया जिसके जैसा शख्स पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वह आपके पास वापस आने की सोचेगा, वह आपको मैसेज करने की हिम्मत जुटाएगा, लेकिन आपकी यह नई और विराट शख्सियत, आपका यह बदला हुआ अस्तित्व उसके लिए इतना ऊंचा और दुर्गम हो चुका होगा कि वह आपके करीब आने की सोचकर ही थर थर कांपने लगेगा। वह समझ जाएगा कि उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे अमूल्य धरोहर को हमेशा के लिए गंवा दिया है। याद रखिए, चेहरे और शब्दों को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इस मतलबी दुनिया में एक से बढ़कर एक आकर्षक चेहरे मौजूद हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे छिपे हुए पवित्र जज्बातों, अडिग सिद्धांतों, अटूट आत्मसम्मान और एक जादुई सोच को
भूल पाना इंसानी दिमाग के लिए पूरी तरह असंभव होता है। यदि आपने आज इस रिजेक्शन के दर्द को अपनी ताकत बनाकर अपने चरित्र को इतना बुलंद कर लिया, तो ये मेरी बात किसी पत्थर की लकीर की तरह याद रखना। वह इंसान चाहे आपकी जिंदगी में कभी वापस आए या ना आए, लेकिन वो पूरी जिंदगी, हर एक महफिल में, हर एक नए रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपकी जैसी गहराई और आपकी परछाई को ढूंढता फिरेगा। आपकी कमी का वो एहसास उसे ताउम्र अंदर ही अंदर डसता रहेगा। अगर आप भी आज से इस साधारण, कमजोर और रोने वाले इंसान की केंचुल को उतारकर फेंकने, अपने अस्तित्व का महारूपांतरण करने और एक ऐसी विराट सोच में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे खोना किसी के लिए भी जीवन का सबसे बड़ा और जानलेवा पछतावा बन जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आत्मा की गूंज और दहाड़ के साथ लिखिए, मैं अब सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक महान इतिहास बनूंगा, ताकि आपका यह संकल्प ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंज उठे और आपकी जिंदगी का एक स्वर्णिम अध्याय आज इसी पल से शुरू हो सके। महाविजय और आत्मबोध। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार के रंगमंच पर रिजेक्शन और इग्नोरेंस का मिलना कोई नई बात नहीं है। जब कोई आपको अनदेखा करता है तो वह वास्तव में आपके अस्तित्व को नहीं, बल्कि अपनी खुद की संकीर्ण मानसिकता और सीमाओं को दर्शा रहा होता है। लेकिन उस अनदेखेपन के दर्द में डूबकर खुद को बिखेर देना या उसी दर्द की आग में तपकर अपने चरित्र को एक फौलादी स्तंभ बना लेना, यह पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना अंतिम फैसला है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी कदर करना नहीं जानता, तो क्या आप उसके इनबॉक्स की चौखट पर बैठकर अपने आत्मसम्मान की बलि देते रहेंगे? क्या आप अपनी इस अनमोल जिंदगी की कमान किसी ऐसे शख्स के हाथों में सौंप देंगे जो आपकी मौजूदगी का मोल ही नहीं समझता? बिल्कुल नहीं। अब वो सही वक्त आ चुका है जब आपको अपने आंसू पोंछकर सीधे खड़े होना होगा। आपको अपने भीतर के उस स्टोइक योद्धा को जगाना होगा जो तूफानों में भी मुस्कुराना जानता है। जिस दिन आप अपनी असली कीमत को पहचान गए, जिस दिन आपने यह जान लिया कि आपका यह जीवन किसी की इच्छा या रिप्लाई का मोहताज नहीं है, यकीन मानिए, उसी दिन से यह पूरी दुनिया आपको खोने से डरने लगेगी। जो इंसान आज आपको एक मामूली खिलौना समझकर आपसे दूर जा चुका है, आने वाले कल में वो आपकी इसी खामोशी, आपकी इस नई अदम्य चमक, आपके इस गहरे आत्मसम्मान और आपकी इस जादुई मानसिक शांति को देखने के लिए तरस जाएगा। लेकिन उस वक्त तक आप इन सब छोटी चीजों से बहुत ऊपर उठकर अपनी सफलता के नए आसमान को छू रहे होंगे। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल की गहराइयों को छुआ है, अगर इसने आपके भीतर निराशा के उस कोहरे को चीरकर उम्मीद और आत्मसम्मान की एक नई ज्वाला जगाई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पूरे वजूद की गूंज के साथ एक आखिरी बार जरूर लिखिए, मैं अब अपनी कहानी का नायक खुद बनूंगा, ताकि यह संकल्प केवल एक विचार ना रहे, बल्कि आपके चरित्र का अटूट हिस्सा बन जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मानव मनोविज्ञान, स्टोइक दर्शन और जिंदगी बदल देने वाले ऐसे ही अचूक और व्यावहारिक सच आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी इसी वक्त इस स्टोइक अरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस खास परिवार का हिस्सा बनिए। याद रखिए, ये कोई आम चैनल नहीं है, ये आपका अपना वो मानसिक किला है जहां हर एक वीडियो आपकी भटकती हुई सोच को एक नई दिशा और ताकत देती है। इस सफर में हमारे साथ पूरी दृढ़ता से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद पर काम करते रहिए और हमेशा याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आप बस कुछ समय के लिए अपनी ताकत भूल गए थे। अब वक्त आ गया है दुनिया को यह दिखाने का कि आप क्या चीज हैं। धन्यवाद।